استحकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक MPA नवाबजादा अब्दुल रज़्ज़ाक खान न्याज़ी का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव चक 39 दसार में अदा कर दिया गया। मुल्क भर से सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स ने शिरकत की। खानेवाल से 3 बार मुंतखब होने वाले रुकने सूबाई असम्बली नवाबजादा अब्दुल रज़्ज़ाक खान न्याज़ी गुज़िश्ता रात लाहौर में इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता कई माह से अलील थे। उन्हें बैरून मुल्क ज़ेर इलाज रहने के बाद लाहौर मुंतकिल किया गया था। मरहूम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर और साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब नवाबजादा अयाज खान न्याज़ी के वालिद थे। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर उनके आबाई गांव खानेवाल में अदा कर दी गई, जिसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन, पार्टी सदर अलीम खान, आन चौधरी, मूसा गिलानी समेत साबिक मेंबरान असम्बली मुसद्दिक शाह, चौधरी करमदाद, चौधरी इफ्तिखार, मलिक गुलाम शामिल थे। रावलपिंडी मजहबी जमात के सरबराह साद रिजवी का काफिला फैजाबाद से इस्लामाबाद की जानिब रवां। कारकुनान की जानिब से इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी, हाथों में लब्बैक पाकिस्तान और फलस्तीन के परचम उठा रखे थे। मार्च की क़यादत अलामा साद रिजवी कर रहे हैं। तूफान अल-अक्सा मार्च इस्लामाबाद में शारा दस्तूर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। मार्च के शुरा से अलामा साद रिजवी खिताब करेंगे। रावलपिंडी तूफान अल-अक्सा मार्च तारीख लब्बैक पाकिस्तान का तूफान अल-अक्सा मार्च 0 पॉइंट पहुंच गया। तूफान अल-अक्सा मार्च की क़यादत अलामा साद रिजवी कर रहे हैं। कारकुनान की जानिब से इसराइली जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, कारकुनान ने हाथों में फलस्तीनी परचम भी उठा रखे हैं। मार्च में मरकजी कंटेनर समेत गाड़ियां भी शामिल हैं। अलामा साद रिजवी चाइना चौक से मार्च के शुरा से खिताब करेंगे। रेड जोन के तरफ में इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से। सनाउल्लाह साफी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव गोबंदपुरा में 13 साल ट्रैक्टर के नीचे आकर जहां बहाक हो गया। नौशेरा वर्खा गोबंदपुरा के रिहायशी अब्दुल लतीफ का 13 साल बेटा भेड़ बकरियां चुराने के लिए खेतों में गया हुआ था। नौशेरा वर्खा हमसाय का ट्रैक्टर खड़ा था, स्टार्ट करके चलाने की कोशिश की गई। नौशेरा वर्खा में ट्रैक्टर स्टार्ट होने से फैजान घबरा कर गिरकर ट्रैक्टर के नीचे आ गया। टायरों के नीचे आने से कुचला गया, मौका पर ही दम तोड़ गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 नौशेरा वर्का की टीम ने बरवक्त पहुंचकर बचाने की कोशिश की, मगर वो जख्मों की ताब ना ला सका और जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू टीम ने लाश को तहवील में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौशेरा वर्का मुंतकिल कर दिया। गुजरावाला से सनाउल्लाह साफी की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इलाका किला दीदार सिंह पसंद की शादी करने वाली लड़की को वालिदैन ने जहर देकर मार डाला। सना ने जाहिद से कोर्ट मैरिज की थी। 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 गिरफ्तार। किला दीदार सिंह पसंद की शादी करने वाली लड़की को वालिदैन ने जहर देकर मार डाला। सना ने जाहिद से कोर्ट मैरिज किया। रस्म व रिवाज के मुताबिक रुखसती का झांसा देकर वालिदैन ने जहरीली गोलियां देकर मार डाला। 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक थाना किला दीदार सिंह के रिहायशी मौला बख्श की बेटी सना उर्फ सनम बीबी ने नवाही गांव बड़ीवाला के जाहिद से पसंद की शादी की थी और वालिदैन की जानिब से इस तरह का वाकया पेश आया है। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। नारोवाल से आपको खबर दें, मरकजी जमीयत अहले हदीस नारोवाल की क़यादत ने मिस्र और बहरीन की जमात के ज़िम्मेदारान के ताउन से रफा बॉर्डर के जरिए इस इलाके में इमदाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। अब तक लाखों रुपए के हिसाब से उनकी इमदाद की जा चुकी है और ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं तमाम मुखय्यर हजरात से ये अपील करता हूँ कि अपने उन मजलूम फ़लस्तीनियों के दिल खोल कर इमदाद करें। फ़लस्तीन की हर चीज़ इस्लाम के नाम पर तबाह बर्बाद कर दी गई है कि ये मुसलमान हैं और किबला अव्वल के मुहाफ़िज़ हैं। उनको सजा दी जा रही है सहूनी ताकतों की जानिब से, लेकिन बतौर मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुसलमान भाइयों की जानी और माली ताउन करें। बल्कि मैं अक़वाम आलम और बिलख़ुसूस आलम इस्लाम से हम पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इनकी अमली तौर पर मदद की जाए। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान इस्लामी ममालिक की अफवाज और हुक्मरान की तरफ देख रहे हैं, जिस तरह अमरीका और आलम कुफ्र अमली तौर पर बदमाशी रियासत इसराइल की मदद कर रहे हैं। हमें चाहिए कि आलम इस्लाम को कुफर का पुरजोर मुकाबला करें। इस इमदाद कलेक्शन मुहिम में मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी नारोवाल की क़यादत, कायद यूथ सलार यूथ अब्दुल वहीद भट्ट, नाज़िम मालियात अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान हाजी मोहम्मद इलियास भट्ट, अमीर नारोवाल शाहिद नसीर भट्ट, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी नारोवाल अबू बकर कमर, सदर जमीयत असातिज़ा नारोवाल शुएब महीज, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स जिला नारोवाल पेश हैं और उन्होंने नारोवाल की अवाम से भरपूर ताउन की अपील की है।
अहमदपुर शर्किया मोहम्मद परवेज बशीर कब्बो की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन की आमद है। अहमदपुर शर्किया में भी सूबाई असम्बली पंजाब के उम्मीदवार मियां राफितुर रहमान रहमानी के साहबजादे मियां बलीगुर रहमान रहमानी ने पीपल्स ऑफिस में इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या मंशूर है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मेरे वालिद साहब को इज़्ज़त दी, तो जो सबसे पहले हमने जिन पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं उसमें पहला पॉइंट है सेहत और तालीम का। देखें, हमारे अहमदपुर शर्किया में हॉस्पिटल्स में वो सहूलत अवेलेबल नहीं है। लोगों को छोटी सी भी तकलीफ़ हो तो डॉक्टर उनको रेफ़र कर देते हैं भावलपुर, और मरीज़ जो है रास्ते में ही पहुँचते पहुँचते दम तोड़ जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी तो सबसे पहले जो है हॉस्पिटल्स को इस लेवल पे ले आना है कि अहमदपुर के लोगों को तकलीफ़ ना हो और वो उनको सहूलियात जो है वो अहमदपुर में भी मिले और भावलपुर में ना जाना पड़े। अभी आप कल देखें, डॉक्टरों ने जो दिल दहला देने वाला हाल किया है। मैं तो 3 दिन मुझे नींद नहीं आया, तीसरा दिन है कि मैं सो नहीं सकता। कि आप देखें एक बच्चा मतलब सेहतमंद बच्चा, मतलब सर्जरी के लिए वहाँ गया है और डॉक्टरों ने उसकी जान ले ली है। अभी जब कल मैं अली गिलानी साहब के साथ वहाँ गया तो वो उनके वालिद साहब बता रहे थे, आगे डॉक्टर साहब ने कहा है कि जी 5000 मैंने ऑपरेशन किए हैं, अगर 6-7 कैजुअल्टीज हो ही गई हैं तो इसमें कौन सी मतलब हर्ज हो गया है। देखिए, इस तरह का बेहिसी का मुजाहरा जो है इंशाअल्लाह ताला इस पर हम सख्ती से इसका जो है ना, इस तरह का नंगा नाच डॉक्टरों को और सेहत के साथ नहीं खेलने देंगे किसी को। और फिर जो तालीम है उसको इंशाअल्लाह ताला हमने हाई स्टैंडर्ड की तरफ लाना है कि गवर्नमेंट के स्कूलों में भी इस तरह की तालीम दी जाए कि लोगों को प्राइवेट स्कूल की तरफ ना जाना पड़े। प्राइवेट स्कूलों में आप देख रहे हैं कि इतनी फीसिस हैं कि गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी तो सोच भी नहीं सकता। तो इंशाअल्लाह हमने सरकारी स्कूलों को वहाँ मुफ्त तालीम के साथ साथ उनका स्टैंडर्ड भी हाई करना है कि कॉमन पीपल के लिए जो है, आम आदमी के लिए, कि जो तमाम तालीमी सहूलियत मैसर हों और उससे ज़्यादा स्टैंडर्ड में हों जो प्राइवेट स्कूल में है। तीसरा, जिस सीवरेज का निज़ाम आप देख लें कि जगह जगह आप किसी गले मोहल्ले में अंदरून में चले जाएं, गटर उबल रहे हैं, आप कदम रख के जा नहीं सकते। हमारे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो आपको अहमदपुर में कहीं भी गंदा पानी नहीं नज़र आएगा। और इसके साथ साथ हमने पासपोर्ट ऑफिस और नादरा के निज़ाम को भी बेहतर करना है। आपको पता है पासपोर्ट के लिए बड़ी तकलीफ़ होती है, लोगों को भावलपुर जाना पड़ता है, लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, पूरा दिन उनका ज़ाया हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला पासपोर्ट ऑफिस अहमदपुर में कायम होगा। पूरी हमारी कोशिश होगी कि हम पासपोर्ट ऑफिस यहाँ लाएँ। और साथ जो है नादरा का निज़ाम को बेहतर करना है कि देखें, अभी भी आप देखते हैं लंबी लाइनें धूप में लगी होती हैं, लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ऐसा निज़ाम लाना है, लोगों को एयर कंडीशन माहौल में इज़्ज़त के साथ उनका ID कार्ड बन जाए। और भावलपुर की तरह एग्जेक्टिव ID कार्ड यहाँ बने, रात 11 बजे तक 10 बजे तक टाइम हो तो कि लोग आराम से जाके बग़ैर किसी दिक्कत के ये क्या नाम है अपना जो है ना ID कार्ड बनवा सकें। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने वालिद साहब को मेरी इज़्ज़त दी तो पूरी कोशिश होगी कि अहमदपुर को ज़िला बनाया जाए। ज़िला बनेगा और यही इंशाअल्लाह काम होंगे, लोगों को जो है मुश्किलात से हम बचाएंगे। और थाने का निज़ाम इंशाअल्लाह ताला वालिद साहब को अगर आते हैं, अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा इंशाअल्लाह, तो थाने पे चट्टी दलालों के दाखिले बंद कर देने। वैसे भी मेरे वालिद साहब का बड़ा रिकॉर्ड है कि मतलब वो इस काम को बड़ी अच्छी तरह मैनेज करते हैं। इंशाअल्लाह थाने के निज़ाम को बेहतर करेंगे कि आवाम को मुश्किलात नहीं होगी, अमीर गरीब के लिए बराबर इंसाफ होगा। और इंशाअल्लाह ताला अहमदपुर में आप देखें जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। यहाँ बच्चों के लिए हमने पार्क्स बनाने हैं कि जहाँ लोग टेंशन से मतलब उनको रिलीफ मिले और शाम को जाके जो है पार्क्स में जाके खेलें। अभी आपके सामने देखें कितना बड़ा वाक़या हुआ है गौशाला पार्क का, कि वो मलिक मुख्तियार साहब और टीम ने वहाँ उसको क्या नाम है अपने बलबूते पे मोहल्ले वालों ने उसकी सफाई कराई और गंदगी के ढेर को जो सालों साल से वहाँ गंदगी पड़ी हुई थी उसको उन्होंने क्या नाम है वहाँ से हटाया और पार्क बनाया। तो और देख लें कि कब्ज़ा माफिया ने नहीं चलने दिया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब का भी वो क्या नाम है उन्होंने उनको डिसमिस करवा दिया। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इंशाल्लाह गौशाला पार्क को हम कब्ज़ा ग्रुप के हवाले नहीं होने देंगे। और जो है जगह जगह रोड्स टूटी हुई हैं, रोड्स को बेहतर करेंगे। देखिए ये जो अहमदपुर में आप किसी भी कोने से गुजरें तो आपको इतने धक्के लगते हैं कि इन रोड्स को हमने इंशाअल्लाह ताला जो है ना इनको बेहतर करेंगे। और सबसे जो हमारी जो हिट लिस्ट में है ये अपने ये दरे से उच्च वाले दरे से कोटला मुँह से खां तक पूरा घंटा डेढ़ लगता है। कोई मरीज़ हो, कोई परेशानी हो तो उसका बुरा हाल हो जाता है, पहुँच ही नहीं सकता। और इंशाअल्लाह ताला जो है ना साफ़ पानी का जगह जगह हमने इनके फिल्ट्रेशन प्लांट लाने हैं कि आवाम को साफ़ पानी मिले। और अहमदपुर में इंशाअल्लाह आपको गंदगी का ढेर नहीं निकलेगा। जी बहुत शुक्रिया। पाकपतन से सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। थाना मलका हांस में जराम के
कम करने की एक ही सूरत है कम्युनिटी पुलिसिंग। इन ख्यालात का इजहार फर्ज शनास SHO मुनीर बाबर ने थाना मलका हांस में इलाके के तमाम गांव के नंबरदारान से थाना में मुनाकिद की गई पंचायत से किया। उन्होंने कहा, डकैती और चोरी की वारदात रोकने के लिए आप हजरात के ताउन की ज़रूरत है। एक तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, इनमें अगर कोई मजबूर दिखाई दे तो उसकी मदद करें। दूसरी सूरत में हर गाँव में पहरे को यकीनी बनाएं। SHO मुनीर बाबर ने कहा कि ज़्यादातर कत्ल की वजूहात जंजर और ज़मीन ही हैं और जिसका इल्म ज़्यादातर इलाके के ज़मींदारों को होता है। अगर उन्होंने अपने अपने इलाके से संगीन जुर्म को ना रोका तो उनकी नंबरदारी फ़कत नाम की ही रह जाएगी। SHO मुनीर बाबर ने पहरे के हवाले से किसी गांव के किसी नंबरदार या ज़मींदार की माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। अगर किसी घर का फ़र्द खुद पहरा नहीं दे सकता तो अपनी जगह कोई और बंदा रख ले। थाना मलका हांस की इस पंचायत में मोहम्मद अशरफ, चक सिंधी खान, नवीद सयाल, इरफान अली राव, कुदरतुल्ला कोट, हुकम सिंह और दीगर गाँव के नंबरदारान ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं पतोकी से हमारे नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शादी तकरीबात में वन डिश और औकात कार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने तहसील पतोकी में शादी तकरीबात में वन डिश औकात कार की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पतोकी में इस सिलसिले में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें DSP पतोकी इरफान अकबर भट्ट और नायब तहसीलदारों और सिटी प्रेस क्लब पतोकी के सदर तनवीर असलम खान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी राना अमजद महमूद ने तहसील पतोकी में शादी तकरीबात में वनडिश औकात कार की पाबंदी के लिए हिदायत जारी कर दी। वनडिश और रात 10 बजे के औकात कार पर मिनवन अमल दरामद कराया जाए। हॉल्स के साथ फार्म हाउसेस में होने वाली शादी तकरीबात में भी वनडिश या औकात कार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी राना अमजद महमूद ने मीडिया को बताया कि वनडिश या औकात कार की पाबंदी न करने के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इस सिलसिले में छापामार टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे साहिवाल यूनुस शहबाजी से। हाल ही में तैनात होने वाले चीचा वतनी ASP तारिक महमूद शेख का IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक अवामी फलाह और शिकायत के अजाने के लिए ओपन डोर पॉलिसी के हवाले से मजीद क्या कहना था, आपको बता रहे हैं यूनुस शहबाजी अपनी इस रिपोर्ट में। जी, सिटी चिचवतनी सर्कल में नए तैनात होने वाले ASP तारिक महमूद शेख का IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विज़न के मुताबिक अवामी फलाह और शिकायत के अजाले के लिए ओपन डोर पॉलिसी के हवाले से क्या कहना था, आपको मज़ीद सुनवाते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक महमूद शेख है और हाल ही में मैं ASP चिचवतनी तैनात हुआ हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का, जिन्होंने मुझे इस चैलेंजिंग पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया। इस वीडियो में मैं चिचवतनी के आवाम से कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। दफ्तरी औकात में आपका जब दिल करे आप मेरे दफ्तर आ सकते हैं और आपकी जो भी शिकायत होगी उसको मेरिट की बुनियादों के ऊपर उसका फैसला किया जाएगा। उसके बाद दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि मैंने अपने तमाम SHOs को भी ये पैगाम दे दिया है कि वो आपसे हुस्न अखलाक से पेश आएँ। अगर आप किसी थाने जाते हैं और कोई आपसे बदतमीज़ी करे या आपकी शिकायत के ऊपर अमल ना करे तो तब भी आप मेरे दफ्तर आ सकते हैं और मुझसे उनकी शिकायत कर सकते हैं। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि आज के दौर में पुलिस और आवाम अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें और जहाँ पे भी जुल्म और ज़्यादती होता देखें उसकी शिकायत पुलिस को करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पुलिस भी आपके साथ भरपूर ताउन करेगी और आपसे हुस्न अखलाक से पेश आएगी और आपका ख्याल रखेगी। आखिर में मैं अपनी फोर्स से मुखातब होकर ये कहना चाहता हूँ कि आपका वेलफेयर की ज़िम्मेदारी मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि आपके वेलफेयर के ऊपर काम करूँ और आपकी जो भी शिकायत है, आपकी जो भी परेशानी या रंजिश है, उसके लिए भी आप बिला झिझक मेरा दफ्तर आ सकते हैं और मुझे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वक्त और मोहब्बत मैं आपको दूंगा वही वक्त और मोहब्बत आप पब्लिक को भी देंगे और उनकी शिकायत अच्छे तरीके से सुनेंगे और उनका हल करेंगे। चिचवतनी में मुझे आए कुछ दिन हुए हैं। इंशाअल्लाह तमाम नोटेबल्स, वकला, ताजरान, उलमा,
تمام جتنے بھی اکابرین چیچا وطنی ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے تاکہ چیچا وطنی میں امن کی فضا قائم و دائم رہے. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. حاصل پور سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اکرام. حاصل پور کے نواحی علاقے جمال پور میں معروف زمیندار مہنور محمد کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے پر مبنی خبریں شائع کرنا بلیک میلر شرپسند عناصر کو مہنگا پڑ گیا. مہر نور محمد کی جانب سے اہلیان علاقہ کے ہمراہ حقائق کے منافع خبروں کی تردید کر دی گئی ہے. مہر نور محمد کے مطابق نشر کردہ خبروں میں غلط اور بے لگام باتیں نشر کی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ خبر نشر کرنے والوں کو جھوٹی خبروں کو جانچنے پرکھنے کے لیے مزید تعلیم کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ مہر نور محمد پر بے بنیاد خبروں میں الزامات عائد کیے گئے. خبروں میں کہا گیا تھا کہ موسا جمال پور کے سرکاری ہسپتال سے مہر نور محمد اور ان کے بیٹے مہر سات نور نے درختوں کی چوری کٹوائی کروائی، مگر ان جھوٹی بے بنیاد خبروں میں کوئی صداقت نہیں، جبکہ جن درختوں کا الزام لگایا گیا وہ درخت مہر نور محمد کے رقبے میں ہیں. مہر نور محمد اپنے ذاتی ملکیتی رقبے سے سرکاری ہسپتال کو جگہ ڈونیٹ کر رہے تھے. کچھ شرپسند عناصر کو مہر برادران کی شخصیت حاصل نہیں ہو رہی، اس لیے وہ آئے روز ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، جھوٹی خبریں نشر کرواتے ہیں. اہل علاقہ نے شرپسند عناصر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مذمت کی اور کارروائی کا مطالبہ کیا. محمد اکرام، نمائندہ BRN نیوز، حاصل پور. جی میرا نام مار سعد ہے، مار محمد صاحب کا بیٹا ہوں میں. گزشتہ دنوں مجھے میرے علم میں آیا کہ میرے اور میرے والد صاحب کے خلاف کچھ خبریں لگی جھوٹی من گھڑت کہ میں نے ہسپتال کی باؤنڈری سے درخت کٹوائے ہیں اور گندا پانی چھوڑا ہے. حالانکہ جو ہسپتال کی باؤنڈری ہے وہی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیوار ہے. جو درخت کھڑے ہیں وہ یہ کھڑے ہیں، یہ باہر ہی کھڑے ہیں. ہسپتال کی جو باؤنڈری ہے اس سے بالکل باہر ہے، نہ درخت کٹے ہیں، نہ ان کو کسی نے کاٹا ہے. یہ صرف جو میرے رعایا بیٹھے ہیں انہیں ان کو چھانٹا گیا ہے کہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور جو ہے نا چھاؤں کی وجہ سے بھی، اور کیونکہ درخت جب بڑھتے ہیں زیادہ اس پہ وزن آتا ہے تو وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور پھر یہ میرے پرسنل درخت ہیں، میں کٹوا بھی سکتا ہوں لیکن کٹوائے نہیں گئے، یہ صرف چھنگوائے گئے ہیں. اور کیونکہ میرے ہیں اس لیے انہوں نے چھانگے. جو درخت گورنمنٹ ہاسپٹل کے درخت ہیں ان کے اندر ہیں، باؤنڈری کے اندر ہیں، ان کے اوپر نمبرنگ بھی کی ہوئی ہے، پینٹ بھی کیا ہوا ہے. نہ ان کے اوپر نمبرنگ ہے نہ پینٹ ہے. اور بلکہ یہ جو ہاسپٹل ہے اس کو جو زمین دی ہے وہ بھی ڈونیٹ ہم نے کی ہے. اور ٹوٹل چاروں طرف ہمارا رقبہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹوٹل چاروں طرف ہمارا رقبہ ہے. یہ جو خبریں لگی ہے بالکل جھوٹی من گھڑت ہیں. اور بلکہ یہ جو گندے پانی کی بات کہہ رہے ہیں، یہ گندے پانی کا کھالا جا رہا ہے. یہ آگے ان کا خوہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ ٹوٹل پانی گرتا ہے. نہ کوئی کسی نے اس کو زمین کو لگایا ہے، ہاسپٹل کی زمین کو کسی نے گندا پانی لگایا ہے، نہ کچھ اور کیا. بلکہ وہاں جو گندا خوہ بنا ہے وہاں پہ پانی جانے نہیں دیا جا رہا. یہ سب شرپسند عناصر نے جان کے ہماری عزت کو خراب کرنے کے لیے کیا. حاصل پور سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد اکرام. محبت کی شادی کبھی کبھی خوشیوں کی بجائے غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے. اکثر لوگ محبت کی شادیاں تو کر لیتے ہیں مگر جب ایک دوسرے پر شک کی انگلیاں اٹھاتے ہیں تو گھر بستے بستے اجڑ جاتے ہیں. ساتھ چلنے کی جب قسمیں کھائی جاتی ہیں اور بڑے بڑے دعوے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر چلنے کے کیے جاتے ہیں، تو جب اچانک پیار کرنے والا شوہر اپنی بیوی کا گلا دبا کر اسے بے دردی سے قتل کر دیتا، محبت کا انجام وہیں پر دم توڑ جاتا ہے. ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا حاصل پور میں. سفاق شوہر نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کا گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا. عادل حسین نے چند سال پہلے اپنی پسند کی شادی کی تھی مگر گھریلو ناچاکی کی وجہ سے دونوں میں دوریاں بڑھ گئیں. بات کورٹ کچہریوں تک پہنچ گئی. کچھ عرصہ پہلے کورٹ میں دونوں میاں بیوی کے درمیان کیس چل رہا تھا. دونوں میاں بیوی کے درمیان فون پر رابطہ ہوا. مقتولہ سائرہ اپنے شوہر عادل حسین کے پاس واپس چلی گئی. جب مقتول اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو میاں بیوی کے درمیان تکرار ہو گئی. اسی دوران میاں نے اپنی بیوی کا گلا دبا دیا جس پر مقتولہ موقع پر دم توڑ گئی. مقتولہ کے پیٹ میں چند ماہ کا بچہ تھا. ظالم شوہر نے اپنے بچے کا نہ سوچا. مقتولہ کا شوہر عادل حسین مقتولہ کی لاش کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا. مقتولہ کے شوہر نے اپنے قریبی دوست مختوم حسین کے ساتھ رابطہ کیا. اسے پوری حقیقت بتائی تو ملزم کے دوست نے مشورہ دیا کہ لاش کو کہیں ٹھکانے لگائیں. ملزمان نے مقتول کی لاش کو گاڑی میں ڈال کر چک نمبر 84 فتح کے قریب ویران جگہ پر ریت کے ٹیلوں میں دبا دیا. ملزمان شہر سے فرار ہو گئے. کوئی خبر نہ تھی مقتولہ کہاں ہے. مقتولہ کی والدہ اس کے بھائی نے تھانہ سٹی میں رپورٹ درج کروا دی. چند دن گزرنے کے بعد DPO بہاولپور کے احکامات پر DSP سرکل حاصل پور کی سربراہی میں تھانہ سٹی SHO سید عامر لال بخاری نے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ملزم کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد SHO تھانہ سٹی سید عامر لال بخاری بھاری نفری کے ہمراہ ملزم کو ساتھ لے کر جائے وقوع پر پہنچ گئے جہاں پر ملزم نے ریت کے ٹیلوں میں مقتولہ سائرہ کی لاش کو دفن کیا تھا. پولیس نے عادل حسین کی نشاندہی پر لاش برآمد کر لی. ملزم کے خلاف دفعہ 302 کے تحت کارروائی کا آغاز حوالات میں بند کر دیا جبکہ
मुलजिम आदिल हुसैन के दोस्त मखदूम हुसैन पंसोता को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मोहम्मद इकराम, नुमाइंदा, BRN न्यूज, हासिलपुर। सांगड़ से इब्राहिम खलीजी की ये रिपोर्ट देखिए। सांगड़ संजोरा थाने की हुदूद गांव वलीदाद बरोही में वहशियाना जुल्म और इंसाफ न मिलने के खिलाफ बेवा का एहतजाजी मुजाहरा। एक बेटा जान बहक और 2 बेटे शदीद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक 1 माह कबल संजोरा थाने की हुदूद गांव वलीदाद बरोही में घरेलू तंगी पर फैसले का मुतालबा करते हुए नादिर बरोही ने अपने 3 भाइयों गुलाब खान, सिकंदर और अब्दुल वाहिद बरोही को छुरियों के वार करके कातिल कर दिया था। 1 माह गुजरने के बाद भी पुलिस मरकजी मुलजिम लाल खान को गिरफ्तार ना कर सकी और अब मुझे मुकदमा वापस लेने की धमकियां दी जा रही हैं। मुझे कहा जा रहा है कि मुकदमा वापस ले लो वरना तुम्हारी दूसरी बेटों को कातिल कर दिया जाएगा। गरीब बेवा मेरी SSP सांगड़, DIG शहीद बेनजीराबाद, IG सिंध और तमाम मुतालिका लोगों से अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मुझे और मेरे बेटों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सांगड़ सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खिलजी। हुर्रों के रूहानी पेशवा फंक्शन मुस्लिम लीग के सरबराह पीर साईं पकारा से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक DG FI और नवाज लीग सिंध के कन्वीनियर बशीर अहमद मेमन राजा हाउस कराची पहुंचे। जराये से मसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक पीर साईं पकारा से बशीर अहमद मेमन ने 2 घंटे तक मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वहीं पीर साईं पकारा को मियां नवाज शरीफ का पैगाम दिया। आइंदा इलेक्शन दीगर अमूर पर मुल्क में मिलकर काम करने की तजवीज़ दी। पीर पकारा ने वाज़ेह किया कि हमने हर मोड़ पर मुल्क की दिफा की कोशिश की है। इसके अलावा हुर फोर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत में किरदार अदा किया, जो हर मोड़ पर मुल्क का दिफा करते रहेंगे। पीर पगारा ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, लिहाजा इस वक्त अवाम मसाइब, बेरोजगारी, महंगाई समेत अवाम के फलाह बहबूद के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी की जरूरत है। सलाह मशवरे के बाद ही इस पैगाम पर गौर किया जाएगा। सांगड़ सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खिलजी। वर्कशॉप शहर में नाबीना शख्स सोमरशर ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, ताहम शहरियों ने इसको बचा लिया। भाइयों के सताए हुए सोमरशर ने मकामी प्रेस क्लब में मीडिया को बताया कि हमारी खानदानी ज़रई ज़मीन पर मेरे भतीजे गुलशर, हादी बख्शर, साजिद शर ने मेरी 2 एकड़ ज़रई अराजी पर कब्जा कर लिया। मेरा गुजर बसर इस पर है। ज़रई ज़मीन के कब्जे से फाका कशी पर मजबूर है। मैं DIG बेनजीराबाद, SSP सांगड़, SHO मंगली मेरे वालिद के खाते से मिली 2 ज़मीनें वागुजार करवाई, वरना SP सांगड़ ऑफिस के सामने खुद को आग लगा ली। वर्कशॉप पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुतासरा को थाने ले गए। सरगोदा पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को 5 नई गाड़ियां फराहम कर दी गईं। सैयद ऑन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक SP पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा रीजन अख्तर हुसैन जोया ने बताया कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तरफ से पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को 50 नई गाड़ियां फराहम कर दी गई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नई गाड़ियां पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान के हवाले की। तकरीब में एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस राव अब्दुल करीम, DIG डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद, SP हेडक्वार्टर्स मंसूर कमर समेत सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जदीद सहूलियात से आरास्ता गाड़ियों की मदद से दोनों रीजन में पेशेवराना अमूर में बेहतरी आएगी। नई गाड़ियों से शराहों, फील्ड पेट्रोलिंग, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग को जदीद वसाइल, IT सहूलियात की फराहमी के लिए इकदामात जारी हैं। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना सिटी शुजाबाद की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 1 मनशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार। 1 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। पुलिस थाना सिटी शुजाबाद ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से चर्स बरामद की। मुलजिम मोहम्मद आसिफ को चनाब टाउन से कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी शुजाबाद में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज। SHO थाना सिटी शुजाबाद मोहम्मद जाहिद गुल ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास और अपनी दीगर टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके चर्स बरामद कर ली। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर का मरकजी कब्रिस्तान क़याम पाकिस्तान से पहले का मौजूद है, लेकिन आज तक बैक साइड की 4 दीवारी से महरूम है। अवामी समाजी हलकों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला से मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह की बैक साइड की 4 दीवारी तामीर कराने का मुतालबा किया है।
शिजाबाद शहर का मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह क़याम पाकिस्तान से पहले का मौजूद है, लेकिन आज तक बैक साइड की चार दीवारी से महरूम है। मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह की बैक साइड की चार दीवारी न होने की वजह से कब्रिस्तान के नजदीक बने घरों के मालिकान ने अपने सीवरेज के गंदे पानी के पाइप कब्रिस्तान से निकाले हुए हैं। सीवरेज का गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो जाता है। बैक साइड की चार दीवारी न होने की वजह से पानी कब्रों में दाखिल हो जाता है, जिससे कब्रों की बेहुरमती होती है। शहर के अवामी समाजी हलकों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह की बैक साइड की चार दीवारी का मुतालबा किया ताकि कब्रों की बेहुरमती होने से बचाया जा सके। कराची से हुजूर बख्श रिपोर्ट करेंगे। आज सुबह सिंध के 14 अजला में 21 सीटों पर बराह रास्त ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके लिए 14 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और 20 रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात हैं। इस सिलसिले में टोटल 163 पोलिंग स्टेशन, जिनमें 74 इंतहाई हसास और 89 हसास बनाए गए हैं। टोटल पोलिंग बूथ 616, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 312 और खातिन के लिए 304 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि कराची में पोलिंग स्टेशंस की तादाद 121, जिसमें 69 हसास और 42 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। सुबह इलेक्शन कमिश्नर सिंध इजाज अनवर चौहान ने शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इनेकाद के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग अफसरान, ज़िले इंतजामिया और पुलिस अफसरान को सख्त हिदायत जारी की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबी अमल में कोताही करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुबह इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने IG सिंध पुलिस से फोन पर बात की और तमाम पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की मजीद नफरी तैनात करने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद कराची में बिलखसूस तमाम पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। मठराव किनाल से निकलने वाली कुंडी शाख के आबादगारों की अदम फराहमी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज और डायरेक्टर नारा किनाल के दफ्तर के सामने धरना। इस मौका पर मुजाहिरीन आसिफ सोलंगी, हाशिम सोलंगी, गुल हसन सांद, साबुरिंद और दीगर ने सहाफियों को बताया कि कुंडी शाख पर बाअसर शख्सियात की ज़मीनें हैं और इनके वाटर कोर्सों के मॉड्यूल भी कवायद के मुताबिक नहीं हैं, जबकि महकमा आपाशी के ऑफिसर्स और दीगर मुलाजमीन की मिली भगत से बगैर मंजूर वाटर कोर्स भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं। महकमा आपाशी की जानिब से वाराबंद शेड्यूल पर अमल नहीं किया जा रहा, जिसकी सैकड़ों एकड़ पर खड़ी गंदुम, सरसों, इसपगोल, जानवरों का चारा और दीगर फसलें सूख रही हैं, जिसकी वजह से काश्तकार बदहाली का शिकार है, जबकि इंसान और जानवर प्यास से बदहाल है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, वजीर आला सिंध और दीगर मुतालिका ऑफिसर से मुतालबा किया कि कुंडी शाख के टेल में पानी की फराहम करके हमें तबाह होने से बचाया जाए, दीगर सूरत में एहतजाजी धरना दिया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ से एहसान करीम रिपोर्ट करेंगे। दिफाए खत्म नबूवत मुजफ्फरगढ़ की ज़ेर एहतमाम मूज़ा बीट मंदों में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मूज़ा बीट मंदों में हर साल की तरह इस साल सालाना ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हर शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम ने आवाम को खत्म नबूवत के हवाले से आगाही और शऊर दिया। ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम ने आलम इस्लाम, वतन अजीज पाकिस्तान और फ़लस्तीन के लिए ख़ुसूसी दुआ भी करवाई।